आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने हफ्ते की शुरुआत कॉशियस फुटिंग पर की, जहां पे सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिस वजह से सेंटीमेंट सबड्यूड रही। किंतु हफ्ते का अंत होते होते बुल्स ने एक स्पेक्टेकुलर कमबैक किया और बेंचमार्क निफ्टी शेर की तरह दहाड़ता नजर आया। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहा कि 25 बेसिस पॉइंट से एक और रेट कट होगा, इसकी उम्मीदें बढ़ गई है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा। संक्षेप में कहें तो निफ्टी बुल्स के हाथ में फिर से कंट्रोल आता नजर आ रहा है। सबका ध्यान अब है निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,326 मार्क पर। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,966, 0.31% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,929, 0.40% नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,069, 0.54% नीचे। डिटेल में जाने से पहले अच्छी खबर यह है कि जिसकी शुरुआत बाय द डिप के नाम से हुई थी, वो एक मोमेंटम बाइंग में तब्दील होता नजर आया। अगर ये शिफ्ट एक्सेलरेट होता नजर आता है तो बाइंग स्टैम्पेड और देखने को मिल सकता है, जहां पे फुल फ्लेज रेजिंग बुल मार्केट देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट इंप्रूव होती नजर आ रही है और लिक्विडिटी भी सपोर्टिव रह सकती है, जहां पे अगर सेंटीमेंट इंप्रूव होती नजर आ रही है और लिक्विडिटी ऐसे ही सपोर्टिव रही तो निफ्टी साल 2026 में भी अनचार्टेड टेरिटरी में नजर आ सकता है। दो बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक तो जनवरी महीने में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट होगा, इसकी उम्मीदें बढ़ गई है। फ्यूचर पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी 27 और 28 को आने वाली एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट से और रेट कट देखने को मिल सकता है। दूसरा, हाल ही में हुए आरबीआई द्वारा 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद सेंटीमेंट पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, जहां पे इक्विटीज में भी अच्छा उछाल नजर आया और लोअर बोरिंग कॉस्ट देखने को मिल सकते हैं और साथ साथ इंप्रूव्ड लिक्विडिटी भी देखने को मिलेगी, जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट को बूस्ट करेगी। इतिहास भी गवाह है कि रेट कट्स री रेट करते हैं ग्रोथ सेक्टर्स को और कंजम्पशन साइकिल्स को भी रिवाइव करते हैं। बॉटम लाइन, हमारा मानना है कि निफ्टी बुल्स डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं नियर टर्म में। और तो और सोने पे सुहागा ये देखने को मिला कि पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी जमकर खरीदारी दर्ज की है, जहां पे उन्होंने कुल मिलाकर 3,598 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। मैक्रो बैकड्रॉप भी फॉर्मली सपोर्टिव है, जहां पे दलाल स्ट्रीट पर मूड अपबीट ही रह सकता है। जुग जुग जियो बुल्स। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.31% नीचे रहा, जहां हफ्ते का अंत तो नेगेटिव रहा, किंतु अच्छी बात यह रही कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 26,000 मार्क के करीब बंद हुआ है और ऑल टाइम हाई भी दूर नहीं है 26,325.80 मार्क पर। नेगेटिव बात यह है कि निफ्टी अपने 21 डीएमए के नीचे है, जो है 25,997 मार्क पर। फिर भी निफ्टी अपने 50 डीएमए के ऊपर है, जो है 25,836 मार्क पर। 100 डीएमए के भी ऊपर व्यापार कर रहा है, जो है 25,339 मार्क पर। निफ्टी का 200 डीएमए है 24,801 मार्क पर। बैंक निफ्टी भी 0.54% नीचे गिरा, जहां पे नेगेटिव बात ये रही कि बैंक निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अभी भी कायम है 60,114.30 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 55,480 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.36% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.33% ऊपर बंद हुआ, जहां पे साइजेबल रिबाउंड देखने को मिला पीएसयू बैंक स्पेस में। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.04% ही नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग अनचेंज रहा। बुलिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.09% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.53% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.06% ऊपर। वही दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी मीडिया 1.10% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.69% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.59% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.25% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.19% नीचे, निफ्टी मेटल 0.15% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में WPIL पूरे हफ्ते 10.92% ऊपर रहा। स्टॉक प्राइस में अच्छा उछाल देखने को मिला, जहां पे उसके साउथ अफ्रीकन आर्म PCI अफ्रीका कंसोर्शियम को 2.5 बिलियन रैंड यानी कि रुपीज 1,340 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर मिला है, जिसमें वे अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन करने वाले हैं मकेजर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स का, जो सिटी ऑफ केप टाउन में आता है, जिस वजह से ऑर्डर बुक विजिबिलिटी देखने को मिल रही है और ओवरसीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया पूरे हफ्ते के लिए 2.75% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी ने रुपीज 3,300 करोड़ रेस किए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा, जिस वजह से नियर टर्म फंडिंग स्ट्रेस कम हो गया है। इस प्रोसीड्स की वजह से पेरेंट लेवल ऑब्लिगेशंस मीट होते नजर आ सकते हैं, जो हायर केपेक्स को सपोर्ट करेंगे और उम्मीद अभी भी कायम है कि एजीआर ड्यूज को लेकर रिलीफ मिल सकता है, जो सेंटीमेंट को बूस्ट करे। स्टॉक प्राइस 46% ऊपर है 2025 ईयर टिल डेट। श्रीराम फाइनेंस 6.33% ऊपर रहा, जहां पे जापान के MUFG ने एग्री किया है 20% स्टेक एक्वायर करने का रुपीज 39,600 करोड़ की कीमत पर, जो अब तक की लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है भारत की NBFC स्पेस में।
इस डील में ये भी कायम हुआ है कि MUFG के पास राइट है 2 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने का श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड में, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी को बूस्ट करता नजर आ रहा है और गवर्नेंस कॉन्फिडेंस को भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.55% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी के FMCG आर्म RCPL ने मेजोरिटी स्टेक एक्वायर किया है उदहायम्स एग्रो फूड्स में। ओला इलेक्ट्रिक 6.30% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल ने अपना स्टेक सेल कंप्लीट किया है लोन रिपे करने का ₹260 करोड़ का। ये CEO का स्टेक सेल कंप्लीटली एलिमिनेट करता है सारे प्रमोटर प्लेजेस को। इससे 3.93% शेयर्स रिलीज होते हैं जो प्लेज किए गए थे लोन के लिए। MCX 1.43% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी का स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट कायम हुआ है जनवरी 2, 2026 का। इस स्टॉक स्प्लिट प्लान के अंतर्गत 10 फेस वैल्यू रुपीस के शेयर्स 5 हिस्सों में बट जाएंगे ₹2 प्रति शेयर पर, जिसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी और रिटेल पार्टिसिपेशन को बूस्ट मिलेगा। MCX ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया ₹10,515.60 प्रति शेयर पर दिसंबर 8 को, और स्टॉक प्राइस 62% ऊपर है साल 2025 में, जहां पे सेंसेक्स के गेन्स को शार्पली आउट परफॉर्म करता नजर आया जो 7.8% पर ही है। स्टॉक 132% ऊपर बंद हुआ है अपने मार्च 2025 लो से। HBL इंजीनियरिंग 4.15% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी के बिजनेस अपडेट के अनुसार उनके लोको TCAS को ऑर्डर एग्जीक्यूशन मिला है, जो 2200 TCAS यूनिट्स ऑर्डर किए गए थे साल 2024 में। कंपनी ने उनमें से 1659 यूनिट्स को डिलीवर और इंस्टॉल कर दिया है, यानी कि 75.4% ऑर्डर कंप्लीट की है दिसंबर 13, 2025 की डेडलाइन तक। बैलेंस 541 यूनिट्स अब कैंसिल किए गए हैं, जो परचेस ऑर्डर के टर्म्स में पहले से ही मेंशन किया गया था। मीशो 35.72% ऊपर बंद हुआ है ₹224 प्रति शेयर पर। मीशो ने ₹1 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है। लिस्टिंग डे से केवल 7 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक प्राइस 111% ऊपर बंद हुआ है। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: श्रीराम फाइनेंस 6.33% ऊपर, इंडिगो 6.03% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 3.02% ऊपर, इन्फोसिस 2.63% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.16% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर रहे एक्सिस बैंक 4.32% नीचे, JSW स्टील 4.08% नीचे, इटर्नल 4.03% नीचे, सन फार्मा 2.71% नीचे, ONGC 2.16% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? अच्छी खबर यह है कि सांता क्लॉज रैली दलाल स्ट्रीट पर दस्तक देती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो निफ्टी बुल्स जो साल भर रुके हुए थे, उनको आखिरकार दिसंबर महीने में अपना रिवॉर्ड मिलेगा। इसके मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। एक तो इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है, वो 9.5 लेवल्स पर नीचे आ चुका है, जो एक शांत रैली की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा, Q2 FY26 का GDP 8.2% ऊपर बढ़ा, जिसमें स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन और सेक्टर मोमेंटम देखने को मिला। तीसरा, अभी भी उम्मीद की जा रही है कि भारत और USA के बीच अच्छी ट्रेड डील होगी। चौथा, जनवरी में US फेडरल रिजर्व एक रेट कट करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और पांचवा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 3,598 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। इसका क्या मतलब होता है? निफ्टी का रिकॉर्ड पीक जो है 26,326 मार्क पर, वो हासिल हो सकते हैं ऐसा लग रहा है, और शायद निफ्टी उसके पार भी चला जाए। ऐसा लग रहा है कि नए ऑल टाइम हाईज दलाल स्ट्रीट पर एक आम बात हो जाए। बॉटम लाइन, ऐसा लग रहा है कि ये सीजन मिरेकल से भरा हुआ है, जहां पे बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट आप रेडी रखें, क्योंकि लग रहा है कि सांता मोमेंटम गिफ्ट्स के साथ आ सकते हैं। संक्षेप में कहे तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.